आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट सेशंस के बारे में। पार्लियामेंट का कितना सेशन होता है, क्या वर्क कल्चर है पार्लियामेंट का, इसके बारे में मेजर डिस्कशंस आज हमारा होगा। तो मेजरली पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। ये 3 सेशंस में फर्स्ट सेशन आपका बजट सेशन आता है। बजट सेशन ये कब से कब तक होता है? बजट सेशन नॉर्मली जनवरी या फरवरी से स्टार्ट होता है। जनवरी या फरवरी से ये आपका मई तक चलता है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट सेशन माना जाता है बजट का। बजट सेशन जो है क्योंकि इसमें पूरी कंट्री का बजट डिस्कस होता है इसी सेशन में, और पूरा वर्क डिसीजन और हर चीज़ इसमें बजट के अकॉर्डिंग पास किया जाता है। तो फर्स्ट सेशन इज़ द बजट सेशन। सेकंड सेशन हमारा जो आता है वो मॉनसून सेशन आता है। मॉनसून सेशन कब से कब तक चलता है? जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर जब हमारे कंट्री में मॉनसून का सीजन होता है, वर्षा ऋतु होती है, उस समय में हमारा मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में रन कर रहा होता है, जुलाई टू सितंबर। और तीसरा इंपॉर्टेंट सेशन हमारा आता है, जो लास्ट सेशन भी माना जाता है, विंटर सेशन। विंटर सेशन कब से कब तक रन करता है? विंटर सेशन मोस्टली नवंबर एंड दिसंबर में ये फंक्शन होता है, और जस्ट विंटर सेशन के बाद फिर बजट सेशन न्यू ईयर्स में शुरू हो जाता है, ठीक है। बट साथ में मैं ये भी आपको बता दूं कि ये 3 सेशन का जो पैटर्न है, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दिस शुड बी इन दिस मैनर, या ये इन्हीं मंथ्स के बीच में होगा या इसी पैटर्न में होगा, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। ये सिर्फ वर्क कल्चर है, इसके अकॉर्डिंग वर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है। सिर्फ एक इंडिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है रिगार्डिंग सेशंस के बारे में, जो बात है कि 85(1) आर्टिकल 85(1) में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ये एश्योर करेंगे कि पार्लियामेंट का दोनों ही हाउस पार्लियामेंट में विद इन 6 मंथ्स मीट करें। दैट मीन्स कि एक साल में कम से कम 2 बार इनकी मीटिंग हो। बट हमारा जो वर्क कल्चर है वो 3 एस्पेक्ट में डिवाइडेड है। इस तरह से हमारा वर्क कल्चर होता है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के या पार्लियामेंट्री सेशन के। जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, पार्लियामेंट्री टर्म्स के बारे में, ये बातें इंपॉर्टेंट है जो हमें यहां पर समझनी है। सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो हमारा क्वेश्चंस के ऊपर होगा। क्वेश्चंस कितने पैटर्न के होते हैं? 2 पैटर्न्स के क्वेश्चन पार्लियामेंट में रेज किए जाते हैं। एक आपका स्टार्ड क्वेश्चन होता है और एक आपका अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक स्टार्ड क्वेश्चन और दूसरा। तो जब बात स्टार्ट क्वेश्चन की हम करेंगे तो स्टार्ट क्वेश्चन में एक पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में उस क्वेश्चंस के ऊपर स्टार मार्क बना हुआ होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड एंड शुड बी आंसर्ड इन अ ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म में इसका आंसर रिक्वायर्ड है, ठीक है। दैट मीन्स कि एमपी जब क्वेश्चन करेंगे मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से, तो उनको ओरली इस चीज का जवाब पार्लियामेंट में देना होगा, और वो क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चंस के साथ एक और चीज रिलेटेड होता है, रीक्वेश्चनिंग। रीक्वेश्चनिंग का पैटर्न इसमें इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स स्टार्ट क्वेश्चन में ओरल आंसर देते वक्त उस पे री-क्वेश्चंस भी किया जा सकता है, फिर से सवाल खड़ा किया जा सकता है बाकी एमपीज के थ्रू के। अब बात करते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन की कि ये क्या होता है। इसमें स्टार मार्क नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है वो रिटन पैटर्न में रिप्लाई किया जाता है। रिटन पैटर्न में इन क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन है कि किस तरह से क्वेश्चन आवर इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के लिए। क्वेश्चन आवर इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें अकाउंटेबिलिटी जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट जो जवाबदेह होता है वो इसी क्वेश्चन आवर के वक्त में होता है। और क्वेश्चन आवर जनरली कब से कब तक होता है? तो जब फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग, दैट मीन्स कि 11 AM टू 12 PM, ये आपका क्वेश्चन आवर का टाइम है जहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं और मिनिस्टर्स को इसका जवाब देना मैंडेटरी है। इफ इट इज स्टार्ट क्वेश्चन ओरल फॉर्म में जवाब देंगे, एंड इफ इट इज अनस्टार्ट क्वेश्चन तो रिटन फॉर्म में जवाब देंगे। ये क्वेश्चन का पैटर्न है। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है क्वेश्चन आवर के बाद का सेशन। क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद एक और सेशन इंक्लूडेड है जिसको हम लोग 0 आवर कहते हैं। 0 आवर ये कब होता है? 0 आवर क्वेश्चन आवर के बाद जस्ट उसके बाद का इनफॉर्मल टाइम पीरियड होता है। यहां पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिना किसी रिकॉर्ड, बिना किसी फर्दर डिस्कशंस के यहां पर क्वेश्चन राइज किया जाता है। इमरजेंसी एस्पेक्ट में दैट मीन्स कि यहां पर जो भी डिस्कशंस होंगे वो इनफॉर्मल फॉर्म में होंगे और डायरेक्ट ही कोई 0 आवर्स में क्वेश्चंस को रेज कर सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है और ये हमारा 0 आवर का पैटर्न है।
तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा पार्लियामेंट वर्क करता है।